श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कल की कथा में था जरासंध के विषय में और कालेवन। जरासंध ने 17 बार परास्त होने के बाद 18वीं बार जब किया तो वो कालेवन को लेके आया। जरासंध और कालेवन के धक्के खाते हुए मथुरा शरीर छोड़ने की अपेक्षा समझबूझकर छोड़ना अधिक अच्छा है। प्रवृत्ति हमें छोड़ दे, इससे पहले ही हम ही उसे क्यों ना छोड़ दें। अपने पति कंस की मृत्यु हो गई तो अस्थि और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के घर आ गई। जरासंध ने कंस हत्या की सारी बात जानी तो उसने मथुरा पर आक्रमण किया। उसके 17 आक्रमण श्री कृष्ण और बलराम ने मार हटाए। जब वह 18वां बार लड़ने के लिए आया और अपने साथ कालेवन को भी ले आया तो कृष्ण ने मथुरा त्याग का निश्चय किया। अब तो मैं अनर्त देश, वर्तमान ओखा प्रदेश में समुद्र के किनारे शांति से हूँ। ओखा एक्सप्रेस जाती है, उसका नाम पहले था अनर्त देश। भगवान ने विश्वकर्मा को द्वारका नगरी के निर्माण का आदेश दिया। बड़े बड़े भव्य राजप्रसादों का निर्माण किया गया। कहते हैं कि ये पहले इतने तो विशाल थे कि लोगों को द्वार ढूंढने पड़ते थे। द्वार कहाँ है ऐसा बार बार पूछा जाने के कारण ही इस नगरी का नाम द्वारिका पड़ा। का माने का अर्थात ब्रह्म, का अर्थात ब्रह्म। उपनिषद के अनुसार का अक्षर ब्रह्म सूचक है। जहाँ प्रत्येक द्वार पर परमात्मा का वास है वही नगरी द्वारिका है। जिस शरीर रूपी नगरी के इंद्रिय रूपी द्वारों पर परमात्मा को स्थान दोगे तो जरासंध और कालेवन तुम्हें सता नहीं सकेंगे। द्वारिका में ये दोनों घुस ही नहीं सकते। प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति करने वाला जीव कालेवन पर विजय पाता है। यदि जरासंध तुम्हारा पीछा कर रहा है तो प्रवर्षण पर निवास करो। प्रवर्षण पर्वत अर्थात जहाँ ज्ञान और भक्ति की मूसलाधार वर्षा हो रही है, वह स्थान जहाँ कथा श्रवण का लाभ मिले, भक्त रस की धारा बहती रहे, वहाँ जाओ। 91 वर्ष में प्रवर्षण पर्वत पर निवास करो। 91 कितने हुए? 91 होते हैं। 51 होना चाहिए। 51वें वर्ष में प्रवर्षण पर्वत पर निवास करो, वहाँ जरासंध सता नहीं पाएगा। श्री कृष्ण भी जरासंध के त्रास से छूटने के लिए प्रवर्षण पर्वत पर चले गए थे। 51-52 वर्ष की तय होते ही 51-52 वर्ष की वय होते ही गृहस्थाश्रम के लिए तुम पात्र नहीं रहते। ले आओ, 2 अंग्रेज आप कह रहे हैं। 51-52 वर्ष की वय होते ही, वय माने उम्र होते ही गृहस्थ आश्रम के लिए तुम पात्र नहीं रहते। तुमने वन में प्रवेश पा लिया, अर्थात घर की आसक्ति अब छोड़नी है। विलासी लोगों के बीच में रहकर विरक्त जीवन जीना आसान नहीं है। जहाँ भक्ति और ज्ञान की सतत वर्षा हो रही हो, वैसी पवित्र भूमि में बसकर ही तुम जरासंध से पीछा छुड़ा सकोगे। भोग भूमि में भक्ति ठीक से नहीं हो पाती।
शहर को छोड़कर गया सी पवित्र नदी के किनारे बसकर भक्ति करो। आज नगरों में बड़ी भीड़ हो गई है। पगड़ी ब्राह्मणों के मस्तक से उड़कर मकानों के ऊपर बैठ गई है। यदि ये बूढ़े लोग शहर छोड़कर नदियों के किनारे जा बसे तो शहर में भीड़ कुछ कम होगी और वे लोग वहाँ भक्ति भी अच्छी तरीके से कर सकेंगे। जन्म मृत्यु की व्यथा ही तो जरासंध है। संकल्प करो कि अब मुझे न तो पुरुष बनना है और न तो स्त्री, मुझे पुनर्जन्म ही नहीं लेना है। जरासंध माने जन्म, जरा, मृत्यु के त्रास से छूटने के लिए प्रतिदिन 21,000 जप नियमित करते रहो। जप के बिना पाप और वासना छूट नहीं पाएंगे। जप के बिना पाप और वासना छूट नहीं पाएंगे। कथा श्रवण पाप को जलाकर मार्गदर्शन देता है। कथा सुनकर जप का, भगवान की भक्ति करने का, सत्कर्म करने का संकल्प करो। कथा श्रवण करने से भगवान से संबंध जुड़ जाएगा। सो ब्रह्मचर्य पालना का, ध्यान जप का, सेवा स्मरण का व्रत लो। एक बनिया कथा श्रवण करने जाता था। कथाकार महाराज ने उससे कहा, तुम कथा तो सुनते हो, सो कुछ अच्छा सा संकल्प करो, सत्य बोलने का संकल्प करो। तो बनिए ने कहा कि वह तो व्यापारी है, सत्य ही बोलेगा तो सारा कारोबार चौपट हो जाएगा। इस पर महाराज ने कहा, किसी की निंदा न करने का व्रत लो। बनिया कहने लगा, महाराज जब तक रात को मैं 2-3 घंटे बातों में ना गुजारूं मुझे नींद ही नहीं आती है, सो मैं ये व्रत भी नहीं ले सकता। महाराज मैं संकल्प करता हूँ कि रोज़ सुबह अपने सामने रहने वाले कुम्हार का मुंह देखूंगा। देखा इस बनिए का संकल्प, वह हर सुबह कुम्हार का मुंह देख लेता था। एक दिन सुबह वह कुम्हार कुछ जल्दी उठकर गांव के बाहर मिट्टी लेने चला गया तो बनिया उसका मुंह देख नहीं पाया। वह बनिया अपना नियम निभाने के लिए उस कुम्हार को ढूंढने निकला। अब भाग्य की बात तो देखो कि उस दिन कुम्हार मिट्टी खोद रहा था तो सोने से भरा हुआ एक घड़ा उसके हाथ लग गया। वह उस घड़े को निकाल रहा था कि उसी समय वो बनिया वहाँ आ पहुँचा। बनिए ने कुम्हार का मुंह देखकर कहा, चलो मैंने देख लिया। क्या देख लिया? देखा, हमें मुंह देख लिया। उधर कुम्हार ने समझा कि बनिए ने सोने से भरा घड़ा देख लिया है। यदि वो राजा से कह देगा तो सब कुछ जब्त हो जाएगा। सो उसने बनिए से कहा, तूने देखा तो है लेकिन किसी से मत कहना, मैं तुम्हें आधा भाग देता हूँ। बनिए को सोना मिल गया। अब बनिया सोचने लगा, मैंने इस कुम्हार के मुख दर्शन का व्रत लिया तो लक्ष्मी जी का आगमन हुआ। यदि मैंने स्वयं प्रभु के दर्शन का व्रत लिया होता तो कितना अच्छा होता। ऐसे झुल्लक और मजाकिया संकल्प से ऐसा लाभ हुआ तो शुभ संकल्प लिया होता तो कितना अच्छा होता। डोंगरे जी ने कैसे एक शब्द याद किया, झुल्लक। और ये गुजराती होगा। समझ में आ रहा झुल्लक माने क्या होता है? नहीं वो करे तो हमारे तुम्हारे ऊपर झुल आत है, कहते ना तुम ऐसी बातें करते हो, लगता है झुल आती तुम्हारे ऊपर। हमें 2 संकल्प तो सभी को करना चाहिए, एक पाप कर्मों से बचने का और दूसरा सत्कर्म में ही लगे रहने का। 21,000 जप को इसलिए कहा गया कि मनुष्य सामान्यतः दिन में 21,600 बार सांस लेता है, अर्थात प्रत्येक श्वासोच्छ्वास के साथ भगवान का नाम जपते रहना है। ऐसा होने पर ही जरासंध के त्रास से बच पाओगे।
कालयवन का नाश तो करना था, किंतु श्री कृष्ण उसे मार नहीं सकते थे। कालयवन को ब्रह्मा जी ने वर दिया था कि यदुवंश का कोई भी व्यक्ति उसे मार नहीं पाएगा। कालयवन ने जब श्री कृष्ण का पीछा किया तो वे भागते छिपते प्रवर्षण पर्वत की उस गुफा में जा पहुँचे जहाँ राजा मुचकुंद तपश्चर्या कर रहे थे। कालयवन ने गुस्से से मुचकुंद को ठोकर मारी। मुचकुंद की आंखें खुली और उनकी दृष्टि कालयवन पर पड़ते ही वह जलकर भस्म हो गया। परमात्मा के ध्यान में लगे हुए व्यक्ति को काल मार नहीं सकता, उसके सामने तो उल्टे काल स्वयं मर जाता है। जब मुचकुंद ने जाना श्री कृष्ण आए हैं तो वे प्रार्थना करने लगे। जीव को मनुष्य की देह मिली है, किंतु विषयासक्त होने के कारण वो भगवान के चरणारविंद की सेवा करता ही नहीं है। मनुष्य कितना प्रमादी है। जीव की स्थिति तो सर्प के मुंह में फंसे हुए मेंढक सी है। सर्प के मुंह में फंसा हुआ मेंढक अपनी मृत्यु की तो सोचता ही नहीं है। उल्टे यदि कोई जंतु निकट आता है तो उसे निगल जाने के लिए जीव लंबी करता है। मनुष्य भी काल के मुंह में फंसा है, फिर भी उसकी विषयासक्ति मिटती नहीं। 50 वर्ष की वय पूरे होते ही समझ लो कि तुम काल के मुंह में आधे तो जा चुके हो। काल तो हमेशा सावधान ही रहता है, जीव ही असावधान रहता है। सत्संग के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। मुचकुंद प्रार्थना कर रहे हैं, नाथ कृपा कीजिए कि मेरा मन सांसारिक जड़ पदार्थों की ओर न जाए, मुझे अनन्य भक्ति दीजिए। भगवान कहते हैं, मुचकुंद इस जन्म में तो तुझे अनन्य भक्ति नहीं मिल पाएगी। तू युवावस्था में बड़ा कामी और विलासी था। जो काम के हाथों पिटता है उसे काल के हाथी भी पिटना पड़ता है। काल के हाथों भी पिटना पड़ता है। तुझे एक जन्म और लेना पड़ेगा। तेरा वो जन्म ब्राह्मण योनियों में होगा और उस जन्म में तुझे अनन्य भक्ति प्राप्त होगी। मुचकुंद ने कठोर तपश्चर्या की और क्षत्रिय शरीर छूट गया। अगले जन्म में वे ब्राह्मण बने। द्वापर युग के क्षत्रिय राजा मुचकुंद कलयुग में नरसिंह मेहता का रूप लेकर अवतरित हुए। वे द्वारकाधीश के बड़े प्यारे थे। भगवान ने उनके जीवन कार्य पर पूर्ण किए थे। मुचकुंद राजा की कथा इस तथ्य का द्योतक है कि अपनी युवावस्था को विलासता में बिता देने वाले को मुक्ति मिलना बड़ा दुष्कर है। ऐसी को अनन्य भक्ति भी नहीं मिल पाती। सो धीरे धीरे संयम को बढ़ाते जाना चाहिए और भगवतमय जीवन जीना चाहिए। प्रभु से अनन्य भक्ति की मांग करो। जवानी में भी सतत ईश्वर स्मरण करो। युवावस्था भी प्रभु भजन में बिताओ। ऐसा करने पर ही इस जीवन में अनन्य भक्ति प्राप्त होगी। मात्र वृद्धावस्था ही में ईश्वर की सेवा स्मरण भजन करने से तो अगला जन्म ही सुधर पाएगा, वर्तमान जन्म नहीं। अब आगे रुक्मिणी हरण का प्रसंग आएगा। परमात्मा लक्ष्मी जी के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी जीव मात्र की माता हैं। अतः जीव को तो लक्ष्मी के विवेकपूर्ण उपयोग मात्र का अधिकार है, उपभोग का नहीं। लक्ष्मी के उपभोग का अधिकार तो मात्र नारायण को ही है। उपयोग और उपभोग में अंतर है। इंद्रियों को अनिवार्य वस्तु विषयों का देना उपयोग हुआ, किंतु इंद्रियों की बिना आवश्यकता के भी उन्हें विषय देते रहना, उन्हें बहलाते रहना उपभोग है, स्वेच्छाचार है। इंद्रियों के अधीन होकर विषयों को देते रहना उपभोग है। धन के दुरुपयोग से ये लोक और परलोक दोनों बिगड़ते हैं। संपत्ति और शक्ति का सदुपयोग करने वाला देव है
और दुरुपयोग करने वाला दैत्य। भागवत की कथा मानव को देव बनाने के लिए है। समय, शक्ति और संपत्ति का सदुपयोग करो। मनुष्य अपना बहुत सा समय संपत्ति और संतति के पीछे गंवा देता है। जीव बहुत सा समय फैशन और व्यसन में नष्ट कर देता है। शरीर या संतति को अतिशय बिथा देना या अतिशय दुलारना अच्छा नहीं है। यदि परमात्मा ने तुम्हें अधिक दिया है तो सदुपयोग करने का अधिकतर दायित्व तुम पर है। यदि भगवान अप्रसन्न होंगे तो जीव मात्र की दुर्गत होगी। शास्त्रों ने लक्ष्मी के 3 भेद बताए। लक्ष्मी 3 प्रकार: लक्ष्मी, महालक्ष्मी और अलक्ष्मी। लक्ष्मी कौन है? नीत और अनीत दोनों तरह से प्राप्त धन। नीत और अनीत दोनों तरह से प्राप्त धन साधारण लक्ष्मी है, जिसका कुछ सदुपयोग भी होगा और कुछ दुरुपयोग भी। महालक्ष्मी धर्मानुसार प्राप्त धन महालक्ष्मी है। श्रम की मात्रा से अधिक लाभ उठा मुनाफा लेना पाप और चोरी है। जीव में धन नहीं, धर्म मुख्य है। धर्म ही मृत्यु के पश्चात साथ आता है। धर्मानुसार श्रम पूर्वक नीति से प्राप्त धन महालक्ष्मी है। ऐसा धन हमेशा शुभ कार्यों में ही खर्च होगा। अलक्ष्मी पापाचारण अनीति से प्राप्त धन अलक्ष्मी है। ऐसा धन विलासिता में ही बह जाएगा और जीव को शांत देने के बदले रुलाता जाएगा। मृत आत्मा के साथ धर्म के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं जाता। नीति, धर्म, सदाचार से प्राप्त धन ही महालक्ष्मी है, जो शांतदायी भी है। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आगे की कथा कल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।